नमस्कार। राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अनिल अजमेरा, एचओडी कंप्यूटर। आज हम नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी CS 308 के यूनिट 1 एवं यूनिट 2 के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस हमने क्रिप्टोग्राफी एवं नेटवर्क सिक्योरिटी बाय अतुल कहाते की बुक से लिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ डैश ensures that only the sender and intended recipient have access to the content of a message। मतलब यह प्रिंसिपल जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि सेंडर और रिसीवर दोनों ही मैसेज के कंटेंट्स को एक्सेस कर सकें या देख सकें, ये प्रॉपर्टी कहलाती है कॉन्फिडेंशियलिटी अर्थात गोपनीयता। कोई यूज़र, सेंडर और रिसीवर उन दोनों के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति उसे नहीं देख सकता, तो गोपनीयता रहती है। तो इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी है वो कॉन्फिडेंशियलिटी कहलाती है। नेक्स्ट इज द रेसिपिएंट ऑफ ए मैसेज हैज़ टू बी सेटिस्फाइड विद द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर। द प्रिंसिपल ऑफ डैश कम्स इनटू पिक्चर। वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा रेसिपिएंट या मैसेज प्राप्त करने वाला इस बात से सेटिस्फाई हो जाए या संतुष्ट हो जाए कि जो सेंडर है उसकी आइडेंटिटी सही है या सही आदमी द्वारा मुझे मैसेज प्राप्त हुआ है, ये प्रॉपर्टी कहलाती है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन बैंक या मनी के लेन देन की एक्टिविटीज़ के अंदर भी आवश्यक होती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो सही आदमी है उसके द्वारा ही ये ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी को ऑथेंटिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ वी वांट टू एंश्योर द प्रिंसिपल ऑफ डैश, द कंटेंट्स ऑफ ए मैसेज मस्ट नॉट बी मॉडिफाइड व्हाइल इन ट्रांजिट। मतलब जब हम मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं सेंडर से रिसीवर के बीच के अंदर, तो उसके संचरण के दौरान किसी प्रकार का उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की प्रॉपर्टी को सुनिश्चित करते हैं वो कहलाती है इंटीग्रिटी या विश्वसनीयता। जो मैसेज सेंडर द्वारा भेजा गया है वो उसी फॉर्म में बिना किसी परिवर्तन के रिसीवर को प्राप्त हो, ये प्रॉपर्टी कहलाती है इंटीग्रिटी। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ डैश ensures that the sender of a message cannot later claim that the message was never sent। वो प्रॉपर्टी या वो प्रॉपर्टी प्रिंसिपल जिसके द्वारा ये इंश्योर या सुनिश्चित किया जा सके कि सेंडर भविष्य में इस बात से इनकार नहीं कर दे कि यह मैसेज उसके द्वारा नहीं भेजा गया। इस प्रकार की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं नॉन रेपुडिएशन, जिसके द्वारा सेंडर की आइडेंटिटी या उसके द्वारा मैसेज भेजे जाने को सुनिश्चित किया जाता है। नेक्स्ट इज द डैश अटैक इज रिलेटेड टू कॉन्फिडेंशियलिटी। ऐसा अटैक जो सूचना की गोपनीयता पर अटैक करता है वो कहलाता है इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन का अर्थ है जब सूचना सेंडर से रिसीवर के बीच में जा रही है तब उसको बीच में इंटरसेप्ट कर देना या उसको बीच में रोक लेना, उसको वो कहलाता है इंटरसेप्शन। नेक्स्ट इज द डैश अटैक इज रिलेटेड टू ऑथेंटिकेशन। ऐसा अटैक जो ऑथेंटिकेशन पर अटैक करता है वो कहलाता है फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन का अर्थ है कि ऑथेंटिकेशन के द्वारा हमने ये सुनिश्चित किया था कि जो सेंडर है उसकी आइडेंटिटी हम वेरीफाई कर लेते हैं, लेकिन यदि कोई अन्य व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की आइडेंटिटी के द्वारा किसी को भेजता है, जैसे किसी का पासवर्ड क्रैक कर लेना या किसी और का क्रेडिट कार्ड यूज़ करके ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करना, पैसे निकालने की कोशिश करना, मनी ट्रांसफ़र करने की कोशिश करना, जबकि वो व्यक्ति एक अन्य व्यक्ति है और वो अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट करता है कि वो एक तीसरा व्यक्ति है, तो इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी होती है या अटैक होता है वो फैब्रिकेशन अटैक कहलाता है, जो ऑथेंटिकेशन के ऊपर रिलेटेड होता है। नेक्स्ट इज द डैश अटैक इज रिलेटेड टू इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी पर जो अटैक होता है वो होता है मॉडिफिकेशन अटैक। मॉडिफिकेशन के द्वारा जो यूज़र है उसकी इंटीग्रिटी चेंज कर दी जाती है, तो इसके द्वारा उसकी विश्वसनीयता कम हो जाती है। नेक्स्ट इज
द डैश अटैक इज रिलेटेड टू अवेलेबिलिटी। इंटरप्शन अटैक इज रिलेटेड टू अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का अर्थ है किसी भी सूचना को उपलब्ध होना। यदि किसी सूचना को उपलब्ध होने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न की जाती है या सेंडर द्वारा भेजी गई सूचना रिसीवर द्वारा प्राप्त नहीं हो पाती, तो उसको हम बोलते हैं इंटरप्शन अटैक, जिसके द्वारा उसके बीच में रुकावट पैदा कर दी जाती है। द डैश अटैक, देयर इज नो मॉडिफिकेशन टू मैसेज कंटेंट। कुछ अटैक ऐसे होते हैं जो सूचना के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करते, केवल उसको सूचना को बीच में पढ़ लेते हैं या उसकी जो गोपनीयता उसको भंग कर देते हैं। तो इस प्रकार के अटैक पैसिव अटैक कहलाते हैं, जो सूचना को पढ़ते हैं, देख लेते हैं, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं करते। तो रिसीवर को यह पता नहीं चलता कि यह सूचना बीच में लीक हो गई है या किसी अन्य ने भी इसको पढ़ लिया है। नेक्स्ट इज इन डैश अटैक द मैसेज कंटेंट्स आर मॉडिफाइड। ऐसे अटैक जिनके द्वारा मैसेज के कंटेंट्स या सूचना को परिवर्तित कर दिया जाता है, ऐसे अटैक एक्टिव अटैक कहलाते हैं। तो एक्टिव अटैक वो अटैक होते हैं जो सूचना के कंटेंट को परिवर्तित कर देते हैं, और पैसिव अटैक वो होते हैं जो सूचना के कंटेंट को परिवर्तित नहीं करते। नेक्स्ट इज डिनाइल ऑफ सिस्टम, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक आर कॉज्ड बाय रिप्ले अटैक। जब कोई यूज़र किसी सर्वर से सूचना या कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहता है, वो उसको रिक्वेस्ट भेजता है, लेकिन यदि सर्वर को लगातार मैसेज भेजकर किसी अन्य यूज़र द्वारा बिजी कर दिया जाए, तो वो किसी भी अन्य यूज़र की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता, हमेशा सर्वर बिजी का मैसेज आएगा। इस प्रकार के जो अटैक होते हैं वो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहलाते हैं, जिसके द्वारा रिपीटेड रिक्वेस्ट के द्वारा सर्वर को बिजी कर दिया जाता है और सर्वर हैंग हो जाता है या किसी भी यूज़र के लिए उपलब्ध नहीं होता। नेक्स्ट इज वायरस। व्हाट इज वायरस? वायरस इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम। वायरस एक कंप्यूटर का प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर की नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। तो ये किसी भी रूप में हो सकता है। नॉर्मली ये एक EXE फाइल के रूप में होता है, या विभिन्न प्रकार के वायरस होते हैं जो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए वॉर्म डैश मॉडिफाई ए प्रोग्राम। क्या वॉर्म किसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करता है, उसमें चेंज करता है? नहीं, वॉर्म प्रोग्राम के अंदर चेंजेस नहीं करता। ए वॉर्म डज नॉट मॉडिफाई ए प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए डैश replicates itself by creating its own copies in order to bring the network to a halt। ऐसा अटैक या ऐसा वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स या बॉम्ब, इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है या कौन सा ऐसा आइटम है जो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, खुद की कई सारी कॉपीज़ बनाता है और उसके द्वारा जो सिस्टम के रिसोर्सेज हैं उन सबको ऑक्यूपाई कर लेता है, मेमोरी के अंदर स्पेस नहीं बचता और CPU बिजी हो जाता है, जिसके द्वारा सिस्टम हॉल्ट हो जाता है या नेटवर्क हॉल्ट हो जाता है। इस प्रकार का जो एक्टिवली काम करता है वो कहलाता है वॉर्म, जिसके द्वारा वो अपनी स्वयं की कॉपीज़ क्रिएट करता है और उसके द्वारा सिस्टम को हॉल्ट कर देता है। धन्यवाद।